एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं हिमांशु और आज के वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं स्टैटिस्टिक्स के चैप्टर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का पार्ट 13। यानी कि इससे पहले मैं इस चैप्टर के 12 पार्ट अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने वो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन पर जाके दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप उन पार्ट्स को देख सकते हैं और मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को स्टार्टिंग से समझ सकते हैं। आज के इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूँगा ज्योमेट्रिक मीन के बारे में कि कैसे हम ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है और कैसे हम ज्योमेट्रिक मीन को निकाल सकते हैं, वो भी इंक्लूसिव सीरीज़ में। तो आइए करते हैं गाइज आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइज, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा दीजिए और साथ में आ रहे बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो आइए करते हैं गाइज आज की वीडियो स्टार्ट। तो आइए देखते हैं गाइस ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालते हैं। बट ज्योमेट्रिक मीन को सॉल्व देखने से पहले एक चीज़ मैं आपको रिमाइंड करवाना चाहता हूँ। वो क्या सर देखिए, मैंने बताया था आपको कि जो एवरेज है वो दो टाइप का होता है। एक होता है मैथमेटिकल एवरेज और एक होता है पोजिशनल एवरेज। तो मैथमेटिकल एवरेज तीन तरीके के होते हैं। एक होता है आपका अरिथमेटिक मीन, एक होता है आपका ज्योमेट्रिक मीन और थर्ड इज योर हार्मोनिक मीन। ऐसे पोजिशनल आपका मीडियन, पार्टीशन वैल्यू और मोड। तो अरिथमेटिक मीन आपको बता चुका हूँ मैं, इसकी सारी वीडियोस मैंने डाली हुई है यूट्यूब पे, आप उनको देख लीजिएगा। अब आज बात करता हूँ मैं ज्योमेट्रिक मीन की। तो ये देखते हैं कि ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है और कैसे हम निकालते हैं और क्यों इसको निकाला जाता है। तो आइए देखते हैं कि ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है और कैसे इसको हम निकालते हैं। तो अगर मैं ज्योमेट्रिक मीन की बात करूँ गाइस, तो ज्योमेट्रिक मीन कब निकाला जाता है? सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि सर जब हमने अरिथमेटिक मीन निकाल ही लिया तो ज्योमेट्रिक मीन निकालने की क्या ज़रूरत पड़ती है। तो ज्योमेट्रिक मीन कहाँ पे निकाला जाता है गाइस? बेसिकली क्या है गाइस, ज्योमेट्रिक मीन तब निकाला जाता है जब किसी भी क्वेश्चन में कोई भी चीज़ इंक्रीज परसेंटेज में दी हुई कि मान लीजिए पहले मेरी सेल्स 200 थी, 200 यूनिट थी और अगले साल मेरी सेल्स 50% बढ़ गई या अगले साल मेरी सेल्स 40% घट गई। यानी कि कभी भी कोई चीज़ अगर आपकी परसेंटेज में बढ़ रही है या परसेंटेज में घट रही है तो वहाँ पे आपको ज्योमेट्रिक मीन निकालना होगा। तो सर क्वेश्चन कैसा आएगा? सर क्वेश्चन में या तो आपको स्पेशली बोला जाएगा कि फाइंड आउट द ज्योमेट्रिक मीन, तो वहाँ पे तो कोई डाउट ही नहीं है कि ज्योमेट्रिक मीन कहाँ पे, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पे ज्योमेट्रिक, क्योंकि साफ क्वेश्चन ने पूछा हुआ है कि फाइंड आउट ज्योमेट्रिक मीन, तो ऑब्वियसली यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। बट अगर मान लीजिए कुछ क्वेश्चन ने ये नहीं दे रखा कि अरिथमेटिक मीन निकालना है, ज्योमेट्रिक मीन निकालना है या हार्मोनिक मीन निकालना है, तो आपको वहाँ पे कैसे आप पता कर जान पाएंगे कि यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन लगाना है। वहाँ पे गाइस जब मैंने बताया कि आपको ये दिखा होगा कि पहले सेल्स इतनी थी और परसेंटेज इतनी, अब इतने परसेंट से सेल्स बढ़ गई है और बोला जाए कि सेल्स के बढ़ने के बाद उसका एवरेज निकालिए, परसेंटेज में जब सेल्स बढ़ गई तो उसका एवरेज निकालिए, तो वहाँ पे हम ज्योमेट्रिक मीन निकालेंगे। तो पहले देखते हैं कि ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकाला जाता है। तो सर ज्योमेट्रिक मीन का जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही छोटा कॉन्सेप्ट है। एग्जाम में भी मोस्ट प्रोबेबली ये एग्जाम में भी बहुत कम चांस होते हैं पूछने के, बट फिर भी गाइस हमारे सिलेबस में होता है तो इसको हम पढ़ लेते हैं। हमारे सिलेबस में है इसलिए इसको पढ़ लेना चाहिए। किसी भी एग्जाम में देखा जाए तो गाइस बहुत ही कम चांस होता है कि ज्योमेट्रिक मीन आता है, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट जो है बहुत ही छोटा है। तो आइए देखते हैं गाइस ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकाला जाता है। पहले बात करता हूँ मैं कि ज्योमेट्रिक मीन है किस के सिलेबस में। तो गाइस 11th क्लास में अगर आप हैं और आपने स्टैटिस्टिक्स ले रखा है तो 11th क्लास में ज्योमेट्रिक मीन नहीं है। ज्योमेट्रिक मीन कब आता है गाइस? स्कूल लेवल पे ज्योमेट्रिक मीन कहीं पे भी नहीं है। ज्योमेट्रिक मीन आपको कॉलेज लेवल पे देखने को मिलेगा। यानी कि अगर आप बीएससी कर रहे हैं, बीएससी में आप बिजनेस मैथ, बीएससी में आपका स्टैटिस्टिक्स है, उसके बाद अगर आप बीए में स्टैटिस्टिक्स आपने रखा है या फिर बीकॉम में आप बीकॉम ले रहे हैं तो इन लेवल पर आप ज्योमेट्रिक मीन आपको देखने को मिलेगा। तो आइए देखते हैं गाइस ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकाला जाता है। तो गाइस सबसे पहले कौन सा सीरीज होता है सर? इंडिविजुअल सीरीज आता है। जी सर, तो इंडिविजुअल सीरीज लिखिएगा इस मेरे साथ। यहाँ पे आपको क्या लिखना है गाइस? इंडिविजुअल सीरीज। तो इंडिविजुअल सीरीज लिखिए, इंडिविजुअल सीरीज लिखा गाइस आपने? जी सर अरिथमेटिक मीन में मैंने आपको तीनों सीरीज बताए थे। कौन कौन से? इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। बट सर ज्योमेट्रिक मीन में जो क्वेश्चन आता है इंडिविजुअल सीरीज का ही आता है। चाहे कोई भी एग्जाम ले लीजिए, चाहे आप सीए फाउंडेशन ले लें, चाहे आप ले लीजिए, चाहे आप बीकॉम ले लीजिए, चाहे आप बीए ले लीजिए, चाहे आप बीएससी ले लीजिए, जब भी आपको क्वेश्चन आएगा वो इंडिविजुअल सीरीज का ही आएगा। बहुत ही रेयरली चांस होता है कि आपको डिस्क्रीट सीरीज और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का चांस क्वेश्चन आ जाए। मोस्ट प्रोबेबली आप मान के चलिए कि डिस्क्रीट सीरीज और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में
नहीं आता है, तो बट फिर भी हम डिस्क्रीट सीरीज और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का एक एक क्वेश्चन कर लेंगे, ताकि हमें उसकी ताकि अगर इन केस अगर वो क्वेश्चन आ भी जाए तो हमें वो करना आता हो। तो पहले बात करते हैं गाइस इंडिविजुअल सीरीज की, ठीक है सर। तो इंडिविजुअल सीरीज देखेंगे गाइस कैसे हम ज्योमेट्रिक मीन को निकालते हैं, ठीक है। ज्योमेट्रिक सीरीज को सीखने से पहले, ज्योमेट्रिक मीन को सीखने से पहले गाइस एक चीज़ और बताना चाहूँगा सर, वो क्या, ज्योमेट्रिक मीन अगर आप सीख रहे हैं गाइस कि ज्योमेट्रिक मीन को हम कैसे निकालते हैं, तो इससे पहले आपको ये आना चाहिए कि लॉग टेबल देखना आना चाहिए कि जब आप लॉग की वैल्यू को लॉग टेबल में कैसे ढूंढते हैं। अगर गाइस आपको लॉग की वैल्यू को ढूंढना नहीं आता है तो ज्योमेट्रिक मीन को निकालना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सारा का सारा खेल ज्योमेट्रिक मीन में लॉग का ही है, लॉग और एंटी लॉग का ही सारा का सारा खेल है। तो अगर आपको गाइस लॉग और एंटी लॉग निकालना नहीं आता है तो प्लीज़ लॉग और एंटी लॉग निकालना पहले सीख लीजिए, तभी आपको ज्योमेट्रिक मीन आ पाएगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वैसे ज्योमेट्रिक मीन कैसे, ज्योमेट्रिक मीन में लॉग और एंटी लॉग कैसे देखा जाता है वो मैं आपको बताऊंगा। बट फिर भी अगर आपने नहीं सीखा है पहले की क्लासेस में लॉग और एंटी लॉग निकालना, तो उसको एक ढंग से लिख लीजिएगा इस, ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ सके। बट फिर मैं यहाँ पे अपने क्वेश्चन के हिसाब से जो हमारे लॉग और एंटी लॉग आएंगे वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि लॉग और एंटी लॉग को कैसे देखा जाता है, ठीक है सर। तो इंडिविजुअल सीरीज की अगर मैं बात करूं तो इंडिविजुअल सीरीज में पहले फॉर्मूला लिख लीजिएगा। इस फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है सर, लिखाइए। तो फॉर्मूला क्या होता है गाइस, x1 मल्टीप्लाई x2 मल्टीप्लाई x3, दिख रहा होगा गाइस, जी सर, मल्टीप्लाई x4, और ऐसे ही करके गाइस इसको हम लास्ट xn तक लेके जाते हैं, ठीक है। और इसके ऊपर पावर लगाते हैं 1/n। यहाँ तक क्लियर है गाइस? जी सर, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नहीं सर, ठीक है, आगे देखें। जी सर, ओके। तो इतना करने के बाद गाइस ये लिखा, इसको मैं एक और तरीके से लिख सकता हूँ। वो कैसे सर? वो कैसे लिखना है गाइस? दिस वन, पूरा अंडर रूट लगाइए, x1 मल्टीप्लाई x2 मल्टीप्लाई x3 मल्टीप्लाई x4, और जहाँ तक जितने टर्म्स होंगे वहाँ तक आपको ऐसे ही लेके जाना है, और यहाँ पे आपको n लिखना है, ठीक है गाइस। यहाँ तक ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है सर, कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं सर, ओके। अब गाइस ज्योमेट्रिक मीन को दो तरीके से निकाला जाता है, मैं दोनों तरीके से आपको निकाल के दिखाऊंगा ज्योमेट्रिक मीन को, दोनों ही एक ही क्वेश्चन में मैं आपको बता दूंगा कि ज्योमेट्रिक मीन को कैसे निकाला जाता है दोनों तरीके से। तो आइए देखते हैं गाइस, पहला एक क्वेश्चन लेता हूं मैं ज्योमेट्रिक मीन को। तो गाइस मैंने आपको बोला कि ज्योमेट्रिक मीन को निकालने से पहले आपको लॉग और एंटी लॉग निकालना आना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में आपको बताऊंगा कि कैसे हम लॉग और एंटी लॉग को भी निकालते देखते हैं, ठीक है सर। पहला क्वेश्चन ले लें। जी सर, तो आइए मेरे साथ क्वेश्चन लिखिए गाइस। जी सर, बताइए क्वेश्चन। तो गाइस मेरे साथ क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन दिख रहा है जी सर। तो क्वेश्चन क्या है गाइस हमारा, x इजकल टू 2, 4, 10 और 16, ठीक है गाइस, यहाँ तक पक्का? जी सर, ओके। अब इसको सॉल्व करते हैं। जी सर, सॉल्व कैसे करना है देखिए मेरे साथ गाइस। जी सर, बताइए सॉल्व कैसे करना है। तो आइए देखते हैं गाइस सॉल्व कैसे करेंगे। तो आपको क्या करना है गाइस, सबसे पहले आपको इस फॉर्म में लिखना है, ये जो आपको अंडर रूट वाला फॉर्म है, ठीक है सर। कैसे लिखेंगे फॉर्म, इस फॉर्म में। तो गाइस अंडर रूट लगा लीजिए। x1 क्या है हमारा, 2 लिख दीजिए, मल्टीप्लाई x2 क्या है गाइस हमारा, 4 लिख दीजिए, मल्टीप्लाई x3 क्या है गाइस हमारा, 10 लिख दीजिए, मल्टीप्लाई x4 हमारा क्या है गाइस, 16 लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या करना है गाइस, सर कितने टर्म्स हैं ये? सर 4 टर्म्स है, तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे, ठीक है सर। यहाँ तक? जी सर, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नहीं सर, अब क्या करना है सर, बताता हूँ गाइस। अब 4 का 4 रह जाएगा। अब इस टर्म्स को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। सर करिए मल्टीप्लाई, दिख रहा होगा गाइस, मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 2, 4, 10 और 16। तो गाइस दिख रहा होगा आपको, ठीक है गाइस, दिख रहा है? जी सर, अब तो दिख रहा होगा गाइस। जी देखिए गाइस, 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 16, ठीक है सर। जी सर, ये कितना हो जाता है आपका, 1280, ठीक है सर। तो 1280, ठीक है, यहाँ लिख लेंगे इस 1280, ठीक है सर। यहाँ पे मैंने 1280 लिख लिया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नहीं सर, पक्का? जी सर, ठीक है। अब आगे देखते हैं। इतना करने के बाद आपको क्या करना है गाइस, अब ये जो चीज़ है इसको इस वाले फॉर्म में लिखना है। सर इस वाले फॉर्म में कैसे? सर 1280 ऐसे ही रहेगा आपका, और ये जो 4 है ये पावर में चला जाएगा, और पावर कौन सा, 1/4 का पावर। क्लियर है सर यहाँ तक? जी सर, ठीक है, आगे देखें। ओके, अब हमें ये आ गया गाइस
1280 का पावर 1/4। तो क्या ये मेरा आंसर है? नहीं सर, हमें तो जीएम निकालना है। तो अब कैसे करेंगे? जीएम कैसे निकालेंगे गाइस? 1280 1/4, यही तो निकला है हमारा। यस सर, ठीक है। अब क्या करना है गाइस? अब ये सॉल्व हो सकता है क्या पावर? अगर ये नॉर्मल 4 इसका 1280 का नॉर्मल पावर 4 होता तो मैं आराम से इजीली क्या कर लेता, इसको सॉल्व कर लेता। बट अब ये सॉल्व हो सकता है क्या? नहीं सर। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे सर? देखिए, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों साइड आपको क्या करना है गाइस? लॉग लेना है। दोनों साइड आपको क्या लेना है? लॉग लेना है। ठीक है सर, कैसे? देखिए गाइस, लॉग इजकल टू लॉग, यहाँ लिखिए लॉग जीएम, लॉग जीएम लिखेंगे गाइस, लॉग जीएम इक्वल टू लॉग 1280 1/4। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है सर। अब क्या करना है गाइस? अब आपका फिर से लॉग जीएम रहेगा, ये 1/4 आगे आ जाएगा, 1/4 आगे आ जाता है, आ जाएगा। ठीक है, इतना करने के बाद क्या करना है गाइस? यहाँ पे आपको लॉग करना है और फिर ये आपका 1280 आ जाएगा। सर ये 1/4 जो है ये आगे क्यों आया? ये तो पावर में था। सर देखिए, लॉग में जब भी आपको, लॉग में एक तरीका बता रहा हूँ मैंने आपको, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मैं आपको करके दिखा रहा हूँ गाइस। सपोज दैट ये हमारा, यहाँ पे मैं करके दिखा रहा हूँ गाइस आपको। मान लीजिए 2 की पावर 3 है, 2 की पावर क्या है? 3, और इसको अगर मैं लॉग में लिखता हूँ तो ये क्या हो जाएगा? 3 हमारा आगे आ जाता है, 3 लॉग 2 हो जाता है। ऐसे अगर 5 की पावर 2 है तो 2 हमारा आगे आ जाएगा, 2 लॉग 5 हो जाएगा। तो गाइस 1280 की पावर 1/4 थी, यहाँ पे आगे आ गया। ठीक है सर, यहाँ तक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। आगे देखिए। जी सर, ओके। अब आगे देखते हैं गाइस, अब क्या करना है हमें। तो अब आपको क्या करना है गाइस? इतना करने के बाद लॉग जीएम, ठीक है, ओके। अब क्या करना है गाइस आपको? अब ये 1/4 लॉग 1280, तो 1/4 तो हमारा ऐसे ही आ जाएगा। अब गाइस ये 1280 की वैल्यू जो है वो लॉग टेबल में आपको देखनी होगी, इसीलिए मैंने आपको बोला था कि लॉग टेबल में आपको लॉग की वैल्यू देखनी आनी चाहिए। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ गाइस, अभी तक आपने नहीं सीखा है लॉग की वैल्यू को निकालना, तो प्लीज़ ढंग से देखिएगा। ठीक है सर। तो लॉग की वैल्यू क्या है गाइस? 12 लॉग, किसका लॉग निकालना है? 1280। ठीक है, तो अब क्या करिए गाइस? अब आपको करना क्या है? सबसे पहले देखिए गाइस, यहाँ पे आपको 3 लिखना है। सर 3 क्यों? बताता हूँ गाइस। टोटल कितने डिजिट्स हैं गाइस? ये 1280 कितने डिजिट हैं सर? 4 डिजिट हैं। 4 डिजिट हैं जी सर। तो सर 4 -1 कर देना। अगर 3 डिजिट होते 3 -1 कर देते, अगर 2 डिजिट होते तो 1 -1, अगर 1 डिजिट होता तो 1 -1। यानी कि जितने भी डिजिट होंगे उसमें से 1 को माइनस कर दीजिए और जो आएगा वो यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है सर, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नहीं सर, पक्का? ठीक है। अब आगे देखिए गाइस, अब क्या करना है गाइस आपको? इतना करने के बाद आपको क्या करना है गाइस? इतना करने के बाद आपको, अब आपका क्या है गाइस? ये 12 है। 12 की वैल्यू देखनी है। किसकी वैल्यू देखनी है? 12 की वैल्यू देखनी है 8 वाले में। कैसे सर? आइए देखते हैं गाइस। दिख रहा होगा गाइस, आई थिंक साफ साफ। ठीक है सर, ये देखिए गाइस, ये आपका 12 है। ये आपका क्या है? 12 है, और 12 की वैल्यूज आपको देखनी है। ये आपका क्या है गाइस? 12 है यहाँ से, और आपको इसको 8th वाले कॉलम में देखना है। 8th का है सर हमारा 8 ये रहा, 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 एंड 8 क्या है गाइस हमारा? 8th ये रहा। तो 8th में यहाँ पे क्या है? 1072। 8th में ये क्या है गाइस हमारा? 1072। 12th की क्या है? 1072 है। क्या है उसके बाद? 1072। 12th की वैल्यू देखने गाइस किसमें? 8th वाले कॉलम में। ये कितना है गाइस आपका? 1072। कितना है गाइस ये आपका? 1072। क्लियर है? जी सर। तो यहाँ पे आप लिख देंगे 1072, 1072 यहाँ तक लिख दिया मैंने। क्लियर है गाइस यहाँ तक? जी सर। अब क्या करना है सर? क्लियर होना चाहिए गाइस। लॉग की वैल्यू कैसे निकालिए? दोबारा बता रहा हूँ गाइस मैं। जितने भी डिजिट्स होंगे उन डिजिट्स, नंबर ऑफ डिजिट्स को 1 से माइनस कर दोगे, और जो आएगा, जैसे 4 डिजिट है, 4 को मैंने 1 से माइनस कर दिया, 3 आया, तो 4 - 1 कर दिया मैंने, यहाँ पे 3 लिख दिया, फिर पॉइंट लगाया, और फिर 12 की जो वैल्यू है वो कहाँ पे ढूंढी मैंने? 8th कॉलम में देखी। 12 की वैल्यू को किस में ढूंढा है? 8th कॉलम में मैंने ढूंढा है।
ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है गाइस, इसके बाद आपको ज्योमेट्रिक मीन लिखना है, सॉरी लॉग ज्योमेट्रिक मीन लिखेंगे आप, लॉग ज्योमेट्रिक मीन लिखेंगे और 3.1072 को 4 से क्या कर देंगे आप, डिवाइड कर देंगे। कर दीजिएगा इस 3.1072 को 4 से क्या कर देंगे, डिवाइड। कितना आ गया गाइस, 0.7768। ठीक है, तो कितना आ गया गाइस आपका 0.7768। तो लिखिए गाइस 0.7768। इतना क्लियर है गाइस? जी सर। अब क्या करना है, अब देखिए गाइस, अभी तो ये हमारा आंसर नहीं आया, हमें तो लॉग जीएम की वैल्यू आई है, हमें तो जीएम की वैल्यू चाहिए, यानी कि ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू चाहिए। ठीक है सर। अब ये गाइस लॉग है, कोई भी चीज़ आपको पता है जब इक्वल टू से दूसरी तरफ कोई भी चीज़ आता है तो उसका साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। जैसे अगर इधर प्लस में होता है तो इक्वल टू से अगर दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इधर अगर मल्टीप्लाई में होगा तो इक्वल टू से दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाता है। ऐसे लॉग अगर गाइस इक्वल टू से इधर लॉग है तो इधर की साइड वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है गाइस आपका एंटी लॉग, एंटी लॉग हो जाएगा। एंटी लॉग लिखेंगे गाइस और यहाँ पे लिखेंगे 0.7768, एंटी लॉग 0.7768। अब गाइस इस एंटी लॉग को भी एंटी लॉग के टेबल में देखना है। देखिए सर कैसे देखेंगे, इसीलिए बोला गाइस मैंने कि लॉग और एंटी लॉग को सीखना पहले ज़रूरी है, तभी आप ज्योमेट्रिक मीन को अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है गाइस, देखिए कैसे करना है। इसमें क्या करना है गाइस, अब पॉइंट से पहले कोई डिजिट नहीं है तो गाइस ये जो 77 है, यानी कि ये जो आपका 77 है गाइस, तो फिर ये जो आपका जो 77 है इसको 6 के उसमें ढूंढेंगे। ठीक है सर, देखिए कैसे करेंगे। 77 को 6 के वैल्यू में ढूंढेंगे। ढंग से देखिएगा गाइस, ये ना यहाँ पे देखिए गाइस, ये हमारा 77 दिख रहा होगा आपको गाइस, ये हमारा क्या है गाइस 77 है, ये हमारा क्या है गाइस 77 है, और इसको 6 के उसमें ढूंढेंगे तो 0 1 2 3 4 5 6 कितना आ रहा है गाइस, ये आपका 5970 आ रहा है। कितना आ रहा है गाइस, ये आपका 5970 आ रहा है, 5970 है। ठीक है सर, तो अब 5970 आ गया। ठीक है, अब इस 5970 को क्या करना है गाइस, 5970 को क्या करना है आपको, उसके बाद क्या है गाइस 77 की वैल्यू मैंने 6 में ढूंढ ली और फिर ये क्या है 8 है, तो इस 8 की में भी ढूंढ 8 वाली वैल्यू को प्लस करना है। किसमें सर, ये देखिए गाइस आपका मेन डिफरेंस है, तो अब इसके सामने 8 पे जाइए, 8 ये रहा आपका 11, 8 कितना है गाइस आपका 11, तो ये जो 5970 इसमें 11 को क्या कर देंगे हम, ऐड कर देंगे। 5970 में क्या कर देंगे, 11 को ऐड कर देंगे, तो 5970 में 11 को ऐड करता हूँ तो ये आ जाता है गाइस 5981, तो लिख दीजिए गाइस 5981। ठीक है, अब क्या करना है सर, सर अब बताइए पॉइंट से पहले कोई डिजिट्स है क्या, पॉइंट के पहले कोई नंबर है क्या, नहीं सर 0 है, तो सर यहाँ पे एक डिजिट के बाद लगा देंगे आप पॉइंट और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। गाइस बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा दिमाग कहाँ लगाना पड़ रहा है आपको, लॉग और एंटी लॉग को निकालने के लिए। अगर गाइस आपको लॉग और एंटी लॉग को निकालना आ गया तो बहुत ही आसान है क्वेश्चन निकालना, कुछ भी मुश्किल नहीं है गाइस, बस आपको थोड़ा सा लॉग और एंटी लॉग को निकालना सीखना है। अगर गाइस दूंगा तो गाइस ये हो गया क्लियर है, यहाँ तक इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चंस को निकाल सकते हैं। बट गाइस मैंने बताया था कि ज्योमेट्रिक मीन को हम 2 तरीके से निकाल सकते हैं। तो पहला तरीका तो ये रहा गाइस, जो बहुत ही ईजी है गाइस, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है आपको तो आपको यही फॉर्मूला अप्लाई करना है, यही पूरा मेथड अप्लाई करना है, इसी तरीके से आपको क्वेश्चन को करना है। बट गाइस अब दूसरा मेथड भी मैं करके दिखाता हूँ कैसे निकालेंगे। यहाँ तक क्लियर है गाइस, कुछ भी नहीं था रॉकेट साइंस, सिर्फ आपको लॉग और एंटी लॉग की वैल्यू निकालनी आनी चाहिए। ठीक है सर, इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से करके देख लेते हैं। ठीक है सर, देखिए कैसे करना है कॉन्सेप्ट 2। आइए सर मेरे साथ लिखिएगा, इस क्वेश्चन को लिख लीजिए आप। इसी क्वेश्चन को मैं दोबारा ले लेता हूँ, 2 4 10 और 16। ठीक है सर, दूसरे क्वेश्चन को भी करके देख लेते हैं गाइस, बहुत ईजी है क्वेश्चन को करना। ठीक है सर, कैसे करेंगे, क्या वैल्यू थी गाइस हमारी, 2 4 10 और 16, यही वैल्यू थी। ठीक है सर, अब गाइस पहले इसमें जीएम का फॉर्मूला लिखिए। जीएम मतलब क्या है गाइस, हमारा ज्योमेट्रिक मीन, तो उसका फॉर्मूला लिखिए गाइस, एंटी लॉग ब्रैकेट में लिखिए, एंटी लॉग ब्रैकेट में लिखिए गाइस सिग्मा लॉग एक्स अपॉन में एन, सिग्मा लॉग एक्स अपॉन में एन। यहाँ तक क्लियर है गाइस? जी सर, पक्का? जी सर, कोई दिक्कत नहीं सर। ठीक है, आगे देखते हैं। तो गाइस अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे,
तो गाइज ये जो आपकी ऑब्जर्वेशंस दिए हुए इसको आप पहले हॉरिजॉन्टली लिख दीजिए, एक कॉलम बना के, एक्स का एक कॉलम बना लीजिए, 2, 4, 10 और 16 लिख लिया सर, ठीक है। अब क्या करिएगा इस, अब एक और कॉलम बनाना है आपको सर, वो किसका कॉलम बनाना है, वो सर log x का आपको कॉलम बनाना है। पहले इसका एक लॉग कॉलम बना लिया मैंने, ये मैंने कॉलम ड्रॉ कर लिया। अब गाइस एक और कॉलम बनाना है आपको सर, वो किसका, वो सर log x का कॉलम बनाना है, log x का कॉलम। log x मतलब गाइस क्या, हर लॉग की, हर ऑब्जर्वेशन का लॉग निकालना पड़ेगा। तो सर 2 ऑब्जर्वेशन है, इसका लॉग निकालना पड़ेगा। तो लॉग कैसे देखेंगे इस लॉग टेबल में ही देखना है। तो आइए देखते हैं गाइस लॉग टेबल में कैसे हम इस ऑब्जर्वेशन को करते हैं। तो क्या करना है गाइस, देखिए गाइस जब भी कभी भी आपका ये सिंगल डिजिट होगा, जब भी कभी भी ये सिंगल डिजिट हो, तो एटलीस्ट आपको क्या करना है, एटलीस्ट इसको 3 डिजिट तक आपको बढ़ाना है। मतलब क्या है सर, कम से कम 2 है तो इसके आगे 3 जीरो और लगाने हैं आपको, ठीक है सर, यानी कि ये 2000 हो जाएगा, ऐसे ही 4000 हो जाएगा। अब ये गाइस 10 है तो 10 को बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, 2 और 4 को बढ़ाना है, ठीक है सर। तो गाइस अब 2 का log 2 की वैल्यू कैसे देखेंगे, आइए देखते हैं गाइस log 2 की वैल्यू को भी देख लेते हैं कैसे हम इसमें लॉग टेबल में ढूंढते हैं। तो लॉग टेबल में ढूंढते हैं 2 की वैल्यू गाइस, अगर मैंने इसको इसके आगे 0 लगा दिया तो ये क्या बन जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है सर। तो 20 की वैल्यू आपको दिख रही होगी गाइस, एक सेकेंड गाइस, अब ठीक है, ठीक है सर। 20 की वैल्यू ये रही गाइस, 20 की वैल्यू क्या है गाइस आपकी 3010, 3010, क्या है गाइस आपकी 20 की वैल्यू 3010, ठीक है, 3010, ठीक है। अब गाइस मैंने बताया था कितनी भी डिजिट्स हो पहले इसको 1 से क्या करना है माइनस, तो एक ही डिजिट है 1 से 1 माइनस करूंगा तो 0, यहाँ पे भी एक डिजिट है 1 से 1 माइनस करूंगा तो 0, यहाँ पे 2 डिजिट्स हैं 2 माइनस 1 करूंगा तो 1, यहाँ पे 2 डिजिट्स है 1 माइनस 2 में से 1 माइनस करूंगा 1, ओके। अब इसकी वैल्यू हमने देखी थी 3010। अब ऐसे ही 4 की वैल्यू देखिए, तो 40 की वैल्यू देखनी है हमें, इसका मतलब किसकी वैल्यू देखनी है, 4 की वैल्यू 0 में देखनी है, 40 की वैल्यू देखनी है। तो देखते हैं गाइस 40 की वैल्यू क्या होती है, ये देखिए गाइस 40 की वैल्यू देख लेते हैं, दिख रहा है गाइस, जी सर 40 की वैल्यू 6021, 40 की वैल्यू क्या है गाइस आपकी 0 में 6021, ठीक है गाइस। तो 40 की वैल्यू 6021, तो 6021। अब गाइस 10 की वैल्यू देखनी है, 10 की वैल्यू देखते हैं गाइस। तो 10 की वैल्यू 0 में कितनी है गाइस, तो 10 की वैल्यू 0 में 0 है, ठीक है। 10 की वैल्यू 0 में क्या है गाइस 0, तो यानी कि 0 0 0 0। अब 16 की वैल्यू देखनी है, तो 16 की वैल्यू देखते हैं गाइस। 16 की वैल्यू क्या है गाइस आपकी 2041, ठीक है सर। तो 2041, ठीक है। इसका इतना करने के बाद क्या करना है सर, इतना करने के बाद आप इसको इसका आपको क्या निकालना है, सिग्मा निकालना है। तो सिग्मा निकाल दीजिए गाइस, सिग्मा log x निकाल दिया मैंने। अब इन सबको क्या कर दीजिए गाइस, ऐड कर दीजिए, ठीक है सर, ऐड कर दें, जी सर। तो कितना कितना है गाइस, एक बार देख लेते हैं। 0.3010, तो 0.3010 प्लस में 0.6021 प्लस में 1.00 प्लस में 1.2041, ये कितना आता है गाइस आपका 3.1072, ठीक है सर। तो 3.1072 लिखिए मेरे साथ, 3.1072, क्लियर है गाइस यहाँ तक, पक्का सर, जी सर। आगे देखें जी। आप गाइस एक बार फॉर्मूला बताइए, जीएम का फॉर्मूला क्या है ऊपर, तो जीएम का फॉर्मूला जो है उसी फॉर्मूले में पुट कर देंगे। जीएम में क्या है गाइस एंटी लॉग, तो एंटी लॉग एल ब्रैकेट में क्या है गाइस सिग्मा लॉग एक्स कितना है गाइस आपका 3.1072, ठीक है। एन कितना है गाइस 1 2 3 4, एन मतलब नंबर ऑफ आइटम्स, कितने नंबर ऑफ आइटम्स है गाइस 4, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है गाइस, जी सर, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, नहीं सर, ओके। अब आगे देखते हैं। अब गाइस पहले इसको डिवाइड कर देते हैं 3.1072 को 4 से इसको डिवाइड कर देते हैं गाइस, ये हो गया 0.7768, 0.7768, तो 0.7768, ओके। और ये हमारा एंटी लॉग। अब एंटी लॉग की वैल्यू देखनी है, यानी कि 0.7768 की एंटी लॉग की वैल्यू देखनी है। कैसे देखेंगे गाइस, देख लेते हैं 0.7768 की एंटी लॉग की वैल्यू। तो गाइस इसका मतलब क्या है कि जो ये 70, इसमें को कैसे देखते हैं, जो ये 77 है इसकी वैल्यू देखनी है 6 में, और फिर 8 वाली 6 में जो वैल्यू 77 की वैल्यू किस वाली कॉलम देखनी है, 6 वाली कॉलम में जो वैल्यू आएगी उसमें 8 को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो गाइस एंटी लॉग में 77 की वैल्यू देख लेते हैं। एंटी लॉग में 77 की वैल्यू देखिए गाइस, एंटी लॉग में 77 देखिए गाइस कहाँ पे है हमारा,
एंटी लॉग में 77 77 77 कहाँ पे हमारा, ये रहा गाइस 77 में किसकी वैल्यू देखनी है हमें, 77 में किसकी वैल्यू, 6 की वैल्यू। तो 77 में गाइस 6 की वैल्यू कितनी है हमारी 5970 और इसमें 8 की वैल्यू को ऐड कर देंगे यानी कि 5981। ठीक है, अभी देखा था गाइस हमने, तो कर दीजिए गाइस 5981। पॉइंट से पहले कोई नंबर है नहीं सर, तो एक डिजिट्स के बाद पॉइंट लगा दीजिए, यही हमारा आंसर है। यहाँ तक क्लियर है गाइस? जी सर, कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं सर, पक्का? जी सर, श्योर? जी सर, ओके। अब आगे देखते हैं गाइस। ठीक है, अब गाइस ये तो हो गया हमारा एक मेथड। दो मैंने बताया था आपको, ज्योमेट्रिक मीन को हम दो तरीके से कर सकते हैं, मैंने दोनों तरीके आपको करके बता दिए। आपको जब एग्जाम में आएगा तो पहले वाला मेथड यानी कि ये वाला मेथड ही अप्लाई करना है, दूसरे वाला मेथड आपको मैंने बता दिया है, बट आपके एग्जाम में आपको यही वाला मेथड अप्लाई करना है, ये वाला मेथड आपको अप्लाई नहीं करना है। ठीक है सर। सर ये तो हो गई बात जब हमें क्या करना हो, डिटेल में करना हो। बट सर जब आप MCQ करते हैं, MCQ में क्वेश्चन आता है यानी कि 1 नंबर का अगर क्वेश्चन आएगा तो भी क्या इतनी तरीके से करेंगे, 1 नंबर के लिए इतना टाइम कंज्यूम करेंगे? नहीं सर। तो फिर कैसे करेंगे सर, बता रहा हूँ, उसको भी देखते हैं गाइस कैसे करेंगे। अब गाइस मैं आपको कैलकुलेटर की हेल्प से ज्योमेट्रिक मीन को निकालना बताऊंगा। सर किसकी हेल्प से? कैलकुलेटर की हेल्प से। कुछ भी पेन को भी टच करने की जरूरत नहीं है, बस देखिए गाइस कैसे करेंगे। ठीक है सर, कैसे करना है गाइस देखिए आप मेरे साथ। तो गाइस जो भी आपकी वैल्यू पहले इसको लिख लीजिए आप, 2 × 4 × 10 × 16 कितनी वैल्यू है गाइस, 1/4। ठीक है गाइस, यही तो है, कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं सर। अब गाइस आप कैलकुलेटर पे फोकस करिएगा बिल्कुल ध्यान से। ठीक है सर, अब आपको करना क्या है गाइस, देखिए ध्यान से देखिएगा गाइस, बहुत ही ईजी है। जो वैल्यू है उसको आपको पहले अपने कैलकुलेटर में लिख लेना है। 1 2 कितनी वैल्यू है गाइस, अच्छा कितने पहले गाइस 2 4 10 और 16 है। जी सर, पहले 2 4 10 16 को मल्टीप्लाई करिए मेरे साथ। 2 × 4 × 10 × 16 कितना आएगा गाइस आपका, 1280। कितना आएगा गाइस आपका ये 1280। कितना आएगा गाइस ये 1280, 1280 आया। ठीक है सर, तो गाइस ये लिख दीजिए आप 1280 और ये आ जाए आपका गाइस 1/4। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है सर। अब गाइस सब कुछ कैलकुलेटर पे करना है, आपको हाथ से कुछ भी नहीं करना मैनुअली। सर जो वैल्यू थी 1280 इसको आप कैलकुलेटर पे लिख लेंगे। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं सर, पक्का? जी सर, ओके। अब क्या करना है सर बताता हूँ गाइस, यहाँ तक क्लियर है? जी सर, ठीक है। अब देखिए गाइस, अब आपको स्क्वायर रूट को 12 टाइम्स लिखवाना है। कितने बार गाइस? 12 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कर दिया गाइस? जी सर। अब इतना करने के बाद क्या करना है गाइस, आपको अपने कैलकुलेटर से -1 करना है, -1। ये रहा आपका गाइस 1। ठीक है गाइस? जी सर। अब इसको क्या करना है गाइस, डिवाइड का बटन दबाना है, डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है सर? पावर से। पावर क्या है गाइस इसकी? 4 है सर, तो 4 से आप क्या कर देंगे गाइस, इसको डिवाइड कर देंगे। 4 से क्या कर देंगे गाइस, आप इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है सर, 4 से डिवाइड कर दिया। अब क्या करना है गाइस, अब आपको प्लस का बटन दबाना है गाइस, ये रहा आपका प्लस का बटन दबाना है और 1 से +1 प्लस कर देना है। ठीक है सर। अब इसके बाद क्या करना है गाइस, इसके बाद क्या करना है सर? सर इसके बाद आपको मल्टीप्लाई इक्वल टू दबाना है 12 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आगे गाइस 5.988 5.988 5.988 दिस इज योर आंसर। कुछ था गाइस? तो MCQ का अगर क्वेश्चन आता है तो गाइस कैलकुलेटर की हेल्प से आपको करना है। बट अगर गाइस आपको पूरा बोला जाए कि डिटेल्ड में करके दिखाओ तो आपको 2 तरीके बताए मैंने, बट आपको करना कौन सा है? पहला तरीका है गाइस, ये आपका कैलकुलेटर का तरीका है, वो भी मैंने आपको बता दिया है। बहुत ही ईजी था गाइस। इस कैलकुलेटर का जो स्टेप है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आपके साथ। ठीक है गाइस, कैसे आपको करना है तो लिखिए गाइस मेरे साथ। फर्स्ट स्टेप नंबर 1 लिखिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, गाइस, राइट द वैल्यू, जो भी आपकी वैल्यू होगी राइट द वैल्यू। ठीक है सर। स्टेप 2 लिखिए गाइस मेरे साथ। स्टेप नंबर 2, प्रेस स्क्वायर रूट कितने बार गाइस? 12 टाइम्स। प्रेस स्क्वायर रूट कितने बार गाइस? 12 टाइम्स। ठीक है सर। स्टेप नंबर 3 लिखिए गाइस मेरे साथ। स्टेप नंबर 3 में क्या करना है गाइस?
-1, क्या करना है गाइज, -1, ठीक है सर। स्टेप नंबर 4 में क्या करना है गाइज, स्टेप नंबर 4 में डिवाइड फ्रॉम पावर, जैसे अगर 4 है तो 4 से, 5 है तो 5 से, ठीक है सर। स्टेप नंबर 5 में क्या करना है गाइज आपको, स्टेप नंबर 5 में क्या करना है गाइज, स्टेप नंबर 5 में +1 कर देना है, +1 कर देना है। स्टेप नंबर 6 में क्या करना है गाइज, स्टेप नंबर 6 में आपको मल्टीप्लाई और इक्वल टू प्रेस करना है, कितने बार गाइज, 12 टाइम्स, ठीक है गाइज। ये आपका, अगर आप कैलकुलेटर से ज्योमेट्रिक मीन को निकालना चाहते हैं तो ये आपका तरीका है। तो गाइज इस तरीके से आप इंडिविजुअल सीरीज में ज्योमेट्रिक मीन को निकाल सकते हैं, चाहे आप डिटेल में भी करना चाहिए, अगर आपको मैनुअली करना है तो आप मैनुअली भी कर सकते हैं, अगर आपको कैलकुलेटर से ही निकालना है तो आप कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं। मैंने दोनों ही तरीके आपको करके बता दिए हैं, बहुत ही ईजी है गाइस, कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं था, बस आपको लॉग और एंटी लॉग की वैल्यू को देखना आना चाहिए, उसके बाद तो बहुत ही ईजी है गाइस। अच्छा सर, बच गया आपका डिस्क्रीट सीरीज और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज, वो आपका गाइस आता नहीं है एग्जाम में, बट फिर भी मैं ये आपको डिस्क्रीट सीरीज और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज का भी एक क्वेश्चन करवा दूंगा, ताकि इन केस अगर आपका एग्जाम में क्वेश्चन आ भी जाता है तो आप उसको छोड़ के ना आए, आप वो क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर सके। बट गाइज आपको मेन फोकस करना है इंडिविजुअल सीरीज पे, तो गाइज इन क्वेश्चंस की तैयारी करिए, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिएगा, ज्योमेट्रिक मीन की प्रैक्टिस करिएगा इंडिविजुअल सीरीज में। तब तक के लिए फिर मैं कुछ टाइम के बाद दूसरा वीडियो लेके आऊंगा जिसमें आपको डिस्क्रीट सीरीज और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज में भी ज्योमेट्रिक मीन को निकालना बताऊंगा। सो तब तक के लिए गाइज इसकी प्रैक्टिस करिए। थैंक्स फॉर दी वॉचिंग गाइज, हैव अ नाइस डे।